हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रांस की क्रांति, जिसके अंतर्गत हमने फ्रांस की क्रांति के कारण कर चुके, हम क्रांति की घटनाएं कर चुके, संविधान सभा, नेशनल असेंबली, संविधान सभा के कार्य, उनका निर्वाचन, उनके द्वारा नया संविधान बनाया जाना, उनकी धाराएं, चट संबंधी कानून, राजा का पलायन और वापसी तक के पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। इसी टॉपिक को हम है वो कंटिन्यू करेंगे। राजा का पलायन जब हुआ और उसके पश्चात 20 जून 1791 को जब वो पेरिस से भाग निकले थे, तब आधी रात को वरेन नामक गांव से उन्हें वापस पकड़ के लाया गया, नजरबंद किया गया। इस घटना ने क्रांति के प्रभाव को बदला और लोग अब तक है वो गणतंत्र की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्रांति ने गणतंत्रवाद का मोड़ लिया था। नई विधानसभा का गठन, नए संविधान के अनुसार नए निर्वाचन हुए। 1 अक्टूबर 1791 को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ और उसका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाना था। उसने 1 वर्ष से भी कम काम किया। यद्यपि लुई 16वें के विरुद्ध लोगों का विश्वास बढ़ा था, फिर भी नई विधानसभा को राजतंत्र से मोह अभी भंग नहीं हुआ था। परंतु घटनाओं ने कुछ दूसरा ही पिक्चर पेश किया। पादरियों ने व्यावहारिक संविधान के प्रति शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया और लवादे नामक प्रदेश में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने विद्रोह कर डाला। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया। फ्रांस में गृह युद्ध छिड़ गया। विधानसभा ने पादरियों के विरुद्ध एक आज्ञप्ति निकाल दी, परंतु लुई ने संविधान द्वारा प्राप्त अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करते हुए इस आज्ञप्ति को ही रद्द कर दिया। ये वो घटनाक्रम था जिससे लुई फ्रांसीसी जनता में बदनाम हो गया। क्रांति के बाद बहुत से कुलीन फ्रांस छोड़कर भाग गए और बाद की घटनाओं से परेशान होकर कुलीनों के साथ साथ पादरी भी भाग निकले। इन सभी को भगोड़ा कहा जाने लगा और भगोड़ों ने फ्रांस की पूर्वी सीमा के उस पार लगभग 20,000 लोगों की सेना तक तैयार कर डाली थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के शासकों से सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने में भी कामयाबी अर्जित की। इस पर विधानसभा ने भगोड़ों के विरुद्ध एक आज्ञप्ति जारी कर डाली और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोग वापस और लौट आएं और सेनाएं भंग कर दें, अन्यथा उनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनके विरुद्ध शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा। लुई ने इस प्रकार की आज्ञप्ति को भी रद्द किया। राजा के इस कदम ने क्रांतिकारियों को और अधिक भड़का दिया। जैकोबिन क्लब। इस समय घरेलू राजनीति के अंदर कई सारे नए एलिमेंट उठ खड़े हुए। इन नए तत्वों के अंदर देखें तो कुछ राजनीतिक गोष्ठियां विधानसभा तक से इस प्रतिस्पर्धा करनी शुरू की, जिसने इनमें जैकोबिन कार्डेलियल क्लब अधिक विख्यात हैं। जैकोबिन दल क्लब में विधानसभा के अनेक सदस्य तथा पेरिस के नागरिक सम्मिलित थे। इस क्लब की बैठकें नियमित रूप से होती थी और उसमें बड़े जोशीले भाषण दिए जाते थे। रॉब्सपियर इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था। फ्रांस के लगभग 2000 नगरों एवं गांवों में इस जैकोबिन क्लब की शाखाएं थी और इन सभी ब्रांचेस के अंदर पेरिस केंद्रीय क्लब के आदेशों का पालन करते थे। विधानसभा पर इस क्लब का भारी प्रभाव देखने को मिलता था। सेकेंड क्लब है कार्डेलिये क्लब। यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी। इसके सदस्य समाज की निम्न श्रेणी के सदस्य। यह क्लब गणतंत्री विचारों का केंद्र बिंदु। इसकी शक्ति का आधार पेरिस का मजदूर वर्ग और यह पेरिस तक ही सीमित।
इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था दांते नामक वकील। यह क्लब भी विधानसभा पर अपना दबाव निरंतर बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए हुए था। नेक्स्ट आता है जीरोदिस्त दल। विधानसभा के एक गुट का नाम जीरोदिस्त के नाम से प्रसिद्ध, उसने सदस्य फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग, जिसे जीरोंड कहा जाता था, से आए थे। वे वामपंथी थे और बड़े दृढ़ निश्चय तथा साहसी लोग। वे अधिकतर युवक थे और उनके नेता मादम रोला एक रोमांटिक स्वभाव की युवती। जीरोदिस्त पक्के गणतंत्रवादी और उन्होंने पूरे यूरोप में गणतंत्रीय सिद्धांत को फैलाया। उन्होंने लोगों को भड़काया, उनका उत्साह बढ़ाया और एक भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके भयंकर परिणाम निकले। और फ्रांस की तत्कालीन राजनीति में जैकोबिन और जीरोदिस्त एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी और शत्रु थे। अब शुरू हुआ युद्ध। 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और इस युद्ध की लपेट में धीरे धीरे समूचा यूरोप आ गया और लगभग यह युद्ध 23 वर्ष तक चलता रहा। इसका अंत हुआ वाटरलूम का युद्ध के मैदान में। युद्ध का कारण था फ्रांस के भगोड़े, जिन्हें ऑस्ट्रिया ने संरक्षण दे रखा था। युद्ध के आरंभ में फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और पराजय का सामना भी करना पड़ा। इसी समय विधानसभा ने 2 आज्ञप्तियां जारी कर डाली। एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में थी और दूसरी पेरिस की रक्षा के लिए, यानी कि 20,000 सैनिकों की व्यवस्था करने के संबंध में थी। लुई ने दोनों ही आज्ञप्ति को रद्द कर डाला और पेरिस की जनता इससे उत्तेजित हो उठी और 20 जून 1792 को उसने राजमहल पर धावा बोल दिया और राजा को आज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। परंतु पहली बार लुई ने दृढ़ता का परिचय दिया और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भीड़ राजा को अपमानित करके वापस लौट गई और घटना चक्र तेजी से घूम रहा था। प्रशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ और प्रशियन सेना फ्रांस की सीमाओं में काफी अंदर तक घुस आई। प्रशियन सेनापति ब्रुशविक ने घोषणा प्रकाशित की और जिसमें उसने कहा कि फ्रांसीसी जनता को आदेश दिया गया कि वह राजा को स्वतंत्र कर दे, राज परिवार के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करे और यदि ऐसा न किया गया तो पेरिस नगर को धूल में मिला दिया जाएगा। इस घोषणा से पेरिस की जनता पुनः भड़क उठी। उत्तेजना का माहौल और 10 अगस्त 1792 ईस्वी को पहले से भी अधिक भयंकर विद्रोह निकल फट पड़ा। भीड़ ने राजमहल पर धावा बोल दिया और राज परिवार तो किसी प्रकार बच गया, परंतु 800 स्विस रक्षक मारे गए और भीड़ में से लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए। इसके पश्चात स्थापित हुआ कम्यून का शासन। 10 अगस्त के विद्रोह तथा मारकाट के लिए पेरिस की क्रांतिकारी समिति, जिसमें जैकोबिन लोगों की प्रधानता थी, वे किसी भी उपाय से राजा को हटाना चाहते थे। उनके प्रभाव में आकर विधानसभा ने राजा का पद अस्थायी रूप से स्थगित कर डाला, परंतु राजतंत्र को समाप्त करने व नए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि मौजूदा संविधान राजतंत्रीय था। अतः संविधान पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाने का निश्चय किया गया। सम्मेलन के चुनाव के लिए संपत्ति पर आधारित मताधिकार नियम को हटाकर सार्वभौम मताधिकार की घोषणा की गई और इसके साथ ही विधानसभा भंग कर दी गई। सम्मेलन के अधिवेशन के शुरू होने तक के बीच की अवधि के लिए एक अस्थायी कार्यपालिका समिति गठित की गई, जिसका अध्यक्ष दांते को बनाया गया, परंतु इस समिति पर क्रांतिकारी कम्यून का जबरदस्त प्रभाव था। अतः इस अल्पकाल को कम्यून का शासन कहा जाता है। कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए राजा और रानी को पैम्पिल नामक पुराने किले में बंद कर दिया और राजा के अनेक समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया। कम्यून ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। सितंबर मास में कम्यून ने भयंकर हत्याकांड का संगठन किया। तमाम व्यक्तियों को जिन पर शत्रु को सहायता पहुंचाने के जरा भी संदेह थे, मौत के घाट उतार दिए गए।
2 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा ही वातावरण कन्वेंशन का चुनाव में हुआ। कन्वेंशन अथवा सम्मेलन तीसरी क्रांतिकारी सभा, जिसमें 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक शासन चलाया, उसने अपने शासनकाल में देश में एक गणराज्य स्थापित किया, एक स्थायी सरकार का संगठन किया गया और देश को छिन्न भिन्न होने से बचाने और देश की स्वतंत्रता की रक्षा की। परंतु उसके शासनकाल में अत्याचार और निर्दयता का एक ऐसा अमानवीय दौर चला जिससे गणतंत्र की सफलताओं पर काला दाग लग गया। गणराज्य की घोषणा 21 सितंबर 1792 ईस्वी को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पास करके फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना की घोषणा की और तुरंत प्रभाव से ही संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया। परंतु जीरोदिस्ट और जैकोबिन दलों के आपसी संघर्ष के कारण लंबे समय तक समिति अपना कार्य शुरू न कर पाई और देश की भावी सरकार में पेरिस का क्या स्थान होगा, इसी प्रश्न पर मतभेद उठ खड़ा हुआ। जीरोदिस्ट फ्रांस के 83 जिलों के प्रतिनिधि थे, अतः वे पेरिस को उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन, जिनकी शक्ति का मूल स्रोत पेरिस ही था, भावी व्यवस्था में पेरिस का वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण भी था जो जीरोदिस्तों को जैकोबिन के 3 प्रमुख नेता रॉब्सपियर, मारा और दातों से सख्त घृणा थी। जैकोबिन नेताओं को जीरोदिस्तों से घृणा थी। झगड़े का मूल कारण लुई सोल्वे के भावी भविष्य को लेकर शुरू हुआ और दोनों दलों में प्राण घातक संघर्ष की शुरुआत। राजा का वध कर दिया गया। जैकोबिन दल लुई सोल्वे को क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानता था और उसने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चलाई मृत्युदंड दे दिया जाए, किंतु अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। अंत में उस पर मुकदमा चलाया गया और कन्वेंशन ने राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया और इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, इस पर मतदान हुआ। कुल 721 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। 387 ने मृत्युदंड के पक्ष में और 334 ने विरोध में मतदान किया। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोल्वे को सूली पर चढ़ा दिया गया और राजा के वध के परिणाम बहुत बुरे निकले और क्रांति की क्रूरता ने इंग्लैंड, रूस, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी के राज्यों तथा इटली को फ्रांस का यूरोप में शत्रु बना डाला और ये सभी देश फ्रांस के विरुद्ध चल रहे युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशिया का साथ देने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध प्रथम यूरोपीय गुट अस्तित्व में आ गया। फ्रांस में भी गृह युद्ध की ज्वाला धधक उठी और बांदे की 1 लाख किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहरा दिया। अब आता है जीरोदिस्ट दल का सफाया। जीरोदिस्ट दल सितंबर हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। सितंबर हत्याकांड के लिए जैकोबिन नेता मारा को उत्तरदायी ठहराया गया और जीरोदिस्तों ने कन्वेंशन में प्रस्ताव पास करके मारा को क्रांति अधिकरण के सामने भिजवा दिया, परंतु अधिकरण ने मारा को मुक्त कर दिया। अब पेरिस की कम्यून ने जीरोदिस्तों के विरुद्ध कार्यवाही की और इसकी विशाल भीड़ ने कन्वेंशन भवन को घेरा। कन्वेंशन भवन से मांग की गई कि जीरोदिस्ट नेताओं को निकाल दिया जाए और असहाय और विवश कन्वेंशन को 30 जीरोदिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पास करना पड़ा। परिणाम यह निकला कि फ्रांस के जिलों के लोगों ने एक सरकार के विरुद्ध हथियार ही उठा लिए और इस प्रकार शुरू हुआ फ्रांस में गृह युद्ध। 1793 का संविधान गृह युद्ध में से कन्वेंशन परेशानी में पड़ गया और उस पर पेरिस कम्यून का प्रभाव कायम हो चुका था, परंतु फ्रांस के प्रांतों को जो इसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, ये दिखलाने के लिए कि उस पर कम्यून का कोई प्रभाव नहीं है, उसने जल्दी से एक नया संविधान बना डाला जो 1793 के संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नए संविधान में प्रांतों के अधिकारों तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे भविष्य में पेरिस के लिए अपना वर्चस्व कायम करना असंभव हो जाए।
नए संविधान में सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था की गई तथा शासन के विकेंद्रीकरण को और अधिक बढ़ा दिया गया। व्यवस्थापिका की अवधि केवल 1 वर्ष रखी गई और व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनमत के सामने रखने और जनमत की स्वीकृति के बाद लागू करने का प्रावधान रखा गया और इस संविधान में प्रांतों का विश्वास दूर हो गया और फ्रांस भयंकर गृह युद्ध से बचा लिया गया।